हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अनी में। आइए दोस्तों, आज हम लोग घटना चक्र के फिजिक्स के यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो आते हैं अपने पहले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? तो ऑप्शन है बल, वेग, विद्युत धारा, कार्य। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत धारा, क्योंकि जो बल है, बल हो गया आपका मास इंटू एक्सेलरेशन, वेग का हो गया विस्थापन बाय समय, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, कार्य क्या हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये सब जो सारी जो है वो डिराइव्ड क्वांटिटी हैं, और विद्युत धारा एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, मूल भौतिक राशि है। मूल भौतिक राशियाँ जो है होती हैं 7 होती हैं। देखते हैं वो कौन कौन सी। तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का परिमाण, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये जो है 7 मूल भौतिक राशियाँ हैं। बाकी जितनी भी राशियाँ होती हैं वो सारे डिराइव्ड क्वांटिटी उसको बोलते हैं, मतलब इन्हीं राशियों में से उसे निकाला जाता है। दूसरा क्वेश्चन हो गया शक्ति का मात्रक है। तो शक्ति का मात्रक हो गया वाट। हर्ट्ज जो है वो फ्रिक्वेंसी का है, वोल्ट जो है वो विद्युत धारा का है, और न्यूट्रॉन जो है वो एटम पार्टिकल है। शक्ति बराबर जो होता है वो कार्य बटा समय होता है, वर्क बाय टाइम, और जिसका यूनिट है एसआई यूनिट है वाट, और जिसको जूल प्रति सेकंड के बराबर भी कहा जाता है। थर्ड क्वेश्चन है विद्युत शक्ति की इकाई है। तो विद्युत शक्ति की इकाई होगी, अभी हम देखे थे तो वाट। एम्पियर जो हो गया वो विद्युत धारा हो गया, कूलम्ब जो हो गया वो चार्ज हो गया, और वोल्ट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। तो आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। बल का मात्रक क्या है? क्वेश्चन है आपका, बल का मात्रक है न्यूटन। फैराडे जो है वो विद्युत धारिता है। फर्मी जो हो गया आपका 10⁻⁻15 मीटर, ये आपका स्मॉल यूनिट हो गया, मतलब ये डिस्टेंस का। न्यूटन जो हो गया वो फोर्स का हो गया। रदरफोर्ड जो है वो वैज्ञानिक है। तो इसका आंसर हो गया फोर्स का न्यूटन। पांचवा क्वेश्चन है कार्य का मात्रक है। कार्य का मात्रक हो गया आपका जूल। वाट जो है वो विद्युत शक्ति का है। न्यूट्रॉन जो है वो एटम का पार्टिकल है, और डाइन जो है वो फोर्स का सीजीएस यूनिट होता है। ठीक है। वर्क बराबर होता है एफ डॉट एस कॉस थीटा। जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि वर्क जो है, तो ये कॉस थीटा का वैल्यू मैटर करता है। अगर हम किसी सामान को अपने सिर पर रख कर अगर सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो वहाँ पे थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा, क्योंकि जो हम लोग बल लगा रहे हैं वो भी ऊपर की ओर है, और सीढ़ी चढ़ रहे हैं वो भी ऊपर की ओर है। तो कॉस 90 का वैल्यू जीरो हो जाने के कारण वर्कडन है वो जो है वो जीरो हो जाता है। ठीक है। और ये जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। जूल जो है वो आपका कार्य के साथ साथ ऊर्जा का भी मात्रक होता है, ध्यान रखिएगा इसको। सिक्स क्वेश्चन है आवृत्ति को मापा जाता है। तो आवृत्ति को मापा जाता है आपका हर्ट्ज में। इस मीटर पर सेकंड जो हो गया वो वेलोसिटी का हो जाता है, रेडियन एंगल का हो जाता है, वॉट जो है वो शक्ति का हो जाता है। ठीक है। सातवां क्वेश्चन है हर्ट्ज में क्या मापा जाता है। तो हर्ट्ज में जो मापा जाता है वो आपका आवृत्ति हो गया। ऊर्जा जो है वो एनर्जी, एनर्जी को हम लोग मापते हैं जूल में। कैलोरी हीट नापते हैं। आते हैं आठवें क्वेश्चन पे। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? चालक की विद्युत प्रतिरोधकता मतलब इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी जो है रहा है वो ओम मीटर में होता है। जो हम लोग कहते हैं कि रो बराबर आर इंटू ए बाई एल। तो आर क्या है? तो आर जो है वो विद्युत प्रतिरोधकता ओम में है। एल जो है वो लेंथ हो गया जिस चीज़ का हो गया। ए जो है गया आपका जिस भी पदार्थ का है उसका एरिया, मोटाई कितनी होती है। तो इससे हम लोग निकाल लेते हैं वैद्युत प्रतिरोधकता। ठीक है। नौवां क्वेश्चन है ओम मीटर मात्रक है। ओम मीटर किसका मात्रक है? तो वो प्रतिरोधकता का मात्रक हो जाता है। ठीक है। आते हैं 10वें क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? लेंस की क्षमता डायोप्टर सही है। दबाव या दाब पास्कल सही है। रेडियोएक्टिविटी पदार्थ की सक्रियता क्यूरी नहीं, क्यूरी नहीं होता है, वो बैक्यूरल होता है। उष्मा का जूल सही है। जूल भी होता है और कैलोरी भी होता है, ध्यान रखिएगा। और ये रिलेशन होता है कि 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। ठीक है। आते हैं 11वें क्वेश्चन पर। प्रकाश वर्ष इकाई है।
तो प्रकाश वर्ष जो इकाई है, जैसे हम लोग देखते हैं कि दिन दिन हो गया, सप्ताह हो गया, महीना हो गया, तो हम लोग को लगता है कि ये क्या है, तो समय का हो गया। लेकिन असल में ये एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन फंसाता है ये लोगों को। तो प्रकाश वर्ष जो है वो आपका दूरी का इकाई होता है। क्या होता है उसमें, जैसे हम प्रकाश का जो चाल होता है वो निर्वात में 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। तो इसको निकालेंगे कैसे, तो 3 लाख किलोमीटर कितना, 1 सेकेंड में। तो एक मिनट में कितना, तो इंटू 60 करेंगे। अब 1 मिनट का निकल गया। अब एक आवर में कितने मिनट, तो 60 मिनट। तो फिर इंटू 60 करेंगे। फिर पूरे दिन में 24 घंटे, तो फिर इंटू 24 करेंगे। और फिर पूरे साल में इंटू 365, मतलब 3 लाख इंटू 60 से इंटू 60, फिर इंटू 24 इंटू 365। तो ये जो हो जाएगा, जो दूरी तय करेगा वो आपको पूरे एक वर्ष में कितना प्रकाश दूरी तय करता है वो हो जाएगा। तो इसका वैल्यू जो हो जाता है वो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर हो जाता है। प्रकाश वर्ष होता है, क्या होता है, तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को ही प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष है क्या है, तो ये जो है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी है। खगोलीय ये दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने के कारण निम्नलिखित में से कौन सा है, तो प्रकाश की गति सदैव एक समान होती है। प्रकाश की जो गति है निर्वात में हमेशा एक समान होती है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, ये एकदम हाई प्रेसिजन उच्च परिशुद्धता के कारण होती है, ये बदलती नहीं है। ठीक है, एक पारसेक तारों से संबंधित दूरियां मापने का मात्रक है। तो क्या होता है एक पारसेक बराबर, तो एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। मतलब इसको एक अगर आपको ट्रिक के तौर पे याद करना है तो पारसेक जो है वो आपका ये प्रकाश वर्ष से ज़्यादा है। तो कितना, तो 3 दूनी 6, 3.26। यहाँ पे ऑप्शन में 3.25 दिया है, तो नियरली ऑप्शन जो हम लोग ले लेंगे 3.25। लेकिन अगर एक्चुअल देखा जाए तो 3.262 होता है, मतलब 3 दूनी 6। ऐसे मतलब एज ए ट्रिक याद कर लेंगे। ठीक है, पारसेक क्या है, तभी पढ़े थे, दूरी का मात्रक है। माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुना करने पे इंच प्राप्त होता है, तो जो हमारा सेंटीमीटर है, एनजी टेप में जो सेंटीमीटर होता है, अगर उसको 0.39 से करेंगे तो वो इंच बन जाएगा। ऐसे भी हम लोग नॉर्मल एक रूलर जो स्केल होता है जो हम लोग यूज करते हैं, तो एक तरफ सेंटीमीटर होता है, एक तरफ इंच होता है। 6 इंच का एक छोटा सा स्केल होता है 15 सेंटीमीटर वाला, तो 1 सेंटीमीटर में 0.39 से गुना करेंगे तो वो 1 इंच प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, 18वां क्वेश्चन है 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी। तो 6 फीट बराबर हो जाता है 183 सेंटीमीटर। अब उसको नैनोमीटर में करना है, तो 183 इंटू, अगर पहले तो उसको मीटर में करेंगे तो 1.83 मीटर हो गया, और नैनोमीटर में यानी 10⁻⁹ मीटर। अब ऑप्शन में यहाँ पे ऐसा 9 नहीं है, तो यहाँ पे क्या किया है कि वो 2 अंक को हटा दिया गया। तो 183 ऑप्शन सी है, 183 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर। ठीक है, आते हैं 1 नैनोमीटर बराबर होता है, क्या होता है, तो होता है 10⁻⁹ मीटर, पर यहाँ पे है नहीं। ये जो ऑप्शन डी है 9 सेंटीमीटर है। ये देखिए एकदम इजी क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन फंसा रहा है कहाँ पे, बाई ऑप्शन में। आदमी को याद रहता है कि सीधा 10⁻⁹ है, हमारे सीधा आंसर डी, लेकिन गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में सेंटीमीटर किया हुआ है। तो ये आंसर जो है हो जाएगा आपका बी, 10⁻⁷ सेंटीमीटर हो जाएगा। एम्पियर मापने की इकाई है, किस चीज़ को मापते हैं, तो एम्पियर से विद्युत धारा मापेंगे। ठीक है, पावर जो है वह शक्ति का इकाई हो गया, पावर मतलब शक्ति जिसको वाट से नापते हैं। प्रतिरोध जो हो गया आपका रेसिस्टेंस हो गया। ठीक है, अब है मेगावाट बिजली नापने की इकाई है। तो जो मेगावाट जो है वो क्या होता है, तो जैसे कोई भी बड़ा आपका जैसे न्यूक्लियर पावर हो गया, या फिर कोल से आपका निकलता है, फिर वाटर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से निकलता है, एनटीपीसी से, तो ये सब जो भी है वो मेगावाट में तो क्या होता है जी, उत्पादन हो रहा है, तो उत्पादित जो बिजली होती है उसको मेगावाट में नापते हैं। और जो हम लोग उपभोग करते हैं, तो उपभोग जो करते हैं वो किलोवाट आवर में यूज करते हैं। ठीक है, और 1 मेगावाट बराबर 10⁶ वाट के बराबर होता है।
अब आते हैं 22 पे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। ठीक है, क्या है? त्वरण, अब इधर देखते हैं, बल, कृत, कार्य, आवेग। तो त्वरण का क्या होता है? त्वरण का मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का हो जाता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 4th नंबर। बल का हो गया न्यूटन। कार्य क्या हो जाता है? जूल। तो यहाँ पे देखिए जूल दिया हुआ है। आवेग, आवेग का क्या हो गया? न्यूटन सेकेंड। आवेग देखिए, अगर याद करने के लिए अगर किया जाए तो आवेग क्या होता है कि आवेग जो होता है हम लोग गुस्सा जो आता है तुरंत क्षण भर के लिए आता है। ठीक, तो फोर्स जो हम लोग कुछ सेकंड के लिए लगाएं तो क्या होगा? आवेग होगा। मतलब फोर्स का यूनिट न्यूटन और कुछ सेकंड के लिए लगाएं तो न्यूटन सेकंड। ठीक है, अब ऐसे संवेग, तो संवेग का क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। तो कोई भी मास है, जितना बड़ा मास और जितना वेलोसिटी उतना ज़्यादा संवेग होता है। तो संवेग का हो गया मास इंटू वेलोसिटी। आवेग, आवेग का मतलब याद रखिएगा ट्रिक में कि गुस्सा आया है तो वो हो गया आपका कुछ सेकंड के लिए आया। आते हैं 23 पे, निम्नलिखित एसआई यूनिट में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? कार्य का जूल सही है, द्रव्यमान का किलोग्राम सही है, बल का न्यूटन सही है, दाब का जो होता है वो पास्कल होता है, डाइन नहीं होता। डाइन जो होता है वो सीजीएस यूनिट होता है फोर्स का। ठीक है, अब सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो वाट, वाट का क्या हो जाएगा? तो शक्ति हो जाएगा। नॉट जो है वो समुद्री जहाज की गति होता है। समुद्र में जो जहाज चल रहे किस गति से चल रहे तो उसको नॉट में मेजर करेंगे। ऐसे हम लोग किलोमीटर पर आवर में नापते हैं, भाई समुद्र में जो हो जाएगा वो नॉट में मेजर करेंगे। नॉटिकल मील, नौ संचालन कितनी दूरी तय किया वो नॉटिकल मील से नापते हैं। और कैलोरी जो है वो ऊष्मा का, उससे पहले ही क्वेश्चन बताए थे कि 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। ठीक है, आते हैं 25वें नंबर क्वेश्चन पे, फिर से सुमेलित कीजिए। तो जूल का क्या हो जाएगा? तो कार्य हो जाएगा। एम्पियर धारा का हो जाएगा। वाट जो है वो शक्ति या सामर्थ्य उसका हो जाएगा। वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर का हो जाएगा। कैलोरी ऊष्मा का हो जाएगा। ठीक है, अब है 26 नंबर क्वेश्चन, 1 हॉर्स पावर बराबर कितने वाट होते हैं? तो 746 वाट। एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्तों कि होता क्या है कि यहाँ पे जैसे दिया हुआ 746 वाट सीधा आंसर में, अगर आप क्वेश्चन पूछ दे 1 हॉर्स पावर बराबर और ऑप्शन दे आपको 1000 जूल सेकेंड, 746 जूल सेकेंड, 746 जूल और 748 जूल सेकेंड, मतलब 3 ऑप्शन आपका जूल पर सेकेंड में दे, ठीक, और एक में जूल दे, तो क्या होता है कि ऐसे हम लोग को याद रहता है कि 746 वाट, हम लोग देखें नहीं, सीधा 3 ऑप्शन जूल पर सेकंड है, एक में जूल है, तो हम लोग क्या गलती कर देते हैं कि सीधा कोई भी ऑप्शन मार दिए। लेकिन ध्यान रखिएगा कि 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है, तो साथ में वाट का जूल पर सेकंड होता है। तो अगर वाट की जगह पे जूल पर सेकंड दिया हो तो जूल पर सेकंड मारेंगे, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन है वो इजी क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछ रहा है। ठीक है, आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे, कौन सा सुमेलित नहीं है? नॉट सही है, जहाज के चाल की माप। नॉटिकल मील नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई सही है। एंगस्ट्रॉम प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की इकाई सही है। प्रकाश वर्ष समय मापन की इकाई नहीं, समय का नहीं है, दूरी का है। अभी बताए थे कि देखने में लग रहा है कि वर्ष कितना समय बीत गया, इतना वर्ष बीत गया, पर असल में वो वर्ष नहीं, वो दूरी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। एंगस्ट्रॉम इकाई है, एंगस्ट्रॉम जो इकाई है वो आपका तरंगदैर्घ्य की इकाई है। आवृत्ति जो है वो फ्रिक्वेंसी का हो गया। ऊर्जा का जूल हो जाता है। वेग का मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर हो गया। ठीक है, फिर से सुमेलित कीजिए। उच्च वेग को मैक नंबर से, तरंगदैर्घ्य को एंगस्ट्रॉम से, दाब को पास्कल से, ऊर्जा को जूल से, मतलब सारा सुमेलित है। अब आपको बता देते हैं मैक नंबर के बारे में। तो होता है क्या है कि अगर आपका मैक नंबर जो है, मैक नंबर असल में क्या होता है कि कोई भी वस्तु का चाल ध्वनि की चाल से कितना गुना है उसी को मैक नंबर बोलते हैं। तो अगर मैक नंबर जो है आपका 1 से 5 है तो उसको बोलेंगे सुपरसोनिक, 5 से 10 है उसको बोलेंगे हाइपरसोनिक, और 10 से 25 है उसको बोलेंगे हाई हाइपरसोनिक। ठीक है,
मैक नंबर क्या है, तो ध्वनि की चाल का कितना गुना है। ठीक है, ध्वनि का चाल जो होता है वह 332 मीटर पर सेकंड होता है हवा में, तो उसके चाल से कितना गुना है उसी को मैक नंबर बोलेंगे। 30 पे आते हैं। जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल, तो पास्कल आपका हो जाएगा दबाव से, घनत्व डेंसिटी का है। ठीक है, 1 माइक्रोन बराबर, तो 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है, तो 10 का पावर माइनस 6 मीटर होता है, पर यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है मिलीमीटर यानी तो कितना बराबर, तो एक यहाँ पे 10 का पावर माइनस 3 बराबर, तो यहाँ पे नीचे में 10,1000 है, तो ऊपर अगर करेंगे तो 10 का पावर माइनस 3 और बगल में हो ही गया, तो यही जो हो जाएगा कन्वर्ट करेंगे तो 10 का पावर माइनस 6 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 1 माइक्रोन की लंबाई प्रदर्शित करता है, तो 10 का पावर माइनस 4 सेंटीमीटर के बराबर। आप लोग को ये ज़रूर याद रखिएगा कि इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, मतलब 10 का पावर 15 या 10 का पावर 18 से लेके 10 का पावर माइनस 18 तक आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन इसी तरह से ट्विस्ट करके पूछ रहा है, अगर याद रहेगा तो अच्छा रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई सही है, अश्वशक्ति शक्ति की इकाई सही है, समुद्री मील नौ संचालन की दूरी की इकाई सही है, सेल्सियस जो है वो ताप की इकाई होती है, उष्मा की इकाई कैलोरी होती है, तो ये नहीं होगा, कैलोरी या फिर जूल बोलेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्मा की इकाई नहीं है, कैलोरी है, किलो जूल भी है, किलो कैलोरी भी है, वाट जो है वो आपका शक्ति का मात्रक है, तो आंसर हो जाएगा कौन सा नहीं है, तो वाट नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वाट बराबर 1 जूल पर सेकेंड। 35 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है, तो कौन नहीं है, तो वो हो जाएगा आपका सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड जो है असल में वो तापमान का है। ऊष्मा की इकाई बाकी में कैलोरी हो गया, अर्ग हो गया, जूल हो गया। अर्ग बराबर होता है कि 1 जूल बराबर 10 का पावर माइनस 7 अर्ग होता है। ठीक, 1 किलोमीटर का दूरी का तात्पर्य क्या है, तो 1000 मीटर हो गया। 1 पिकोग्राम बराबर क्या होता है, तो 10 का पावर माइनस 12 होता है, ग्राम के बराबर होता है। 1 पिकोग्राम बराबर 10 का पावर माइनस 12 ग्राम। 1 मिलीग्राम बराबर 10 का पावर माइनस 3 ग्राम। 1 माइक्रोग्राम बराबर 10 का पावर माइनस 6 ग्राम। 1 नैनोग्राम बराबर 10 का पावर माइनस 9 ग्राम। 1 फेम्टोग्राम बराबर 10 का पावर माइनस 15 ग्राम। आते हैं 38वें नंबर क्वेश्चन पे। पास्कल इकाई है, तो पास्कल जो इकाई है वो दाब की है। ठीक है, तापमान की हो जाएगा ये डिग्री सेल्सियस, केल्विन होगा। ठीक है, और ये जो है पास्कल जो है आपका स्केलर क्वांटिटी है। फिर से 39वां नंबर क्वेश्चन, दाब की इकाई है। दाब की इकाई क्या हो गया, तो न्यूटन वर्ग मीटर। न्यूटन मीटर जो होता है वो टॉर्क का हो जाता है, न्यूटन फोर्स का हो जाता है, और न्यूटन पर मीटर जो हो गया वो मोमेंट के फोर्स का हो गया। दाब बराबर मतलब आगे एक हम लोग ताकत लगा रहे हैं, यानी फोर्स लगा रहे हैं, कितना, तो किसी एक मीटर एक एरिया पे लगा रहे हैं हम लोग, तो प्रेशर बराबर होता है फोर्स बाई एरिया, तो कितना, तो 1 मीटर स्क्वायर का एरिया हो गया जो यूनिट एरिया हो गया, और 1 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं तो उसको 1 पास्कल कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। दाब का मात्रक है, तो दाब का मात्रक अभी हम लोग पढ़े थे कि दाब का मात्रक होता है आपका पास्कल, यानी अगर यहाँ पे फोर्स बाई एरिया करते हैं तो फोर्स को अगर लिखते हैं MLT-2 मतलब kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एरिया का हो गया L स्क्वायर, तो ऊपर हो जाएगा MLN-1 T-2 मतलब kg पर मीटर सेकेंड पर सेकेंड स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, कोई भी इसमें नहीं है ऐसा। आते हैं 41 पे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या है, तो वो हो जाता है आपका बार हो जाता है। ठीक, नॉट जो हो गया वो समुद्री जहाज की गति हो गया, ओम जो है वो रेजिस्टेंस का हो गया। फिर आते हैं 42 पे। 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर का दाब कितना है, तो 1 बार के बराबर है। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का दाब कितने बराबर है, तो 1 बार के बराबर हो जाएगा।
चूँकि एक डाइन बराबर जो आपका होता है वो 1.02 × 10⁻6 किलोग्राम होता है, तो एक बार बराबर 10⁻6 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसलिए इसको जब कन्वर्ट करेंगे एक बार को डाइन में तो हो जाएगा 1.02 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। आते हैं 43 पे। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? तो विकृति का नहीं है। विकृति क्या होता है कि हम लोग किसी चीज़ में कितना बदलाव किए, ठीक है, डिफॉर्म किए। तो अगर कोई चीज़ 10 सेंटीमीटर का उसको खींच के हम लोग 12 सेंटीमीटर कर दिए तो कितना बढ़ा? तो 2 सेंटीमीटर बढ़ा। कितने में बढ़ा? तो 10 सेंटीमीटर बढ़ा। मतलब डेल्टा L/L यानी 2/10। तो नीचे जो सेंटीमीटर आपस में कट जाने की वजह से इसमें कोई भी मात्रक नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं 44 पे। तेल का एक बैरल निम्नलिखित में से कितने लीटर का होता है? तो एक बैरल बराबर जो होता है वो आपका 159 लीटर होता है, ठीक है। लंबाई की न्यूनतम इकाई है, तो ऑप्शन के अनुसार जाएंगे तो माइक्रोन 10⁻⁻6 मीटर, नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर, एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर और फर्मी मीटर यानी 10⁻⁻15 मीटर। तो ये ज़्यादा छोटा है तो फर्मी मीटर हो जाएगा आंसर, ठीक। 46 पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। क्या है? तो क्यूसेक, ठीक है। फिर इधर आ गया बाइट, रिएक्टर, बार। तो क्यूसेक जो होता है वो प्रवाह की दर होती है कि मतलब नदी में जल छोड़ा जाता है। जैसे अक्सर हम लोग न्यूज़ में सुनते हैं कि नेपाल से इतना क्यूसेक 100 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। बिहार में जो भी आपकी बाढ़ वाली नदियां हैं, खासकर कोसी, ये सब वो सब में बाढ़ आ गया, काफ़ी जलमग्न हो गया। तो उससे क्या होता है कि क्यूसेक, तो क्यूसेक क्या है? तो हम लोग न्यूज़ से ले लेते हैं कि क्यूसेक जो है वो प्रवाह की दर हो गया। बाइट तो कंप्यूटर का भाषा है कि 8 बीट बराबर 1 बाइट होता है। रिएक्टर जो हो गया वो भूकंप की तीव्रता, रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता मापते हैं। और बार जो हो गया वो आपका दाब का हो गया। तो आंसर हो जाएगा बी, ठीक। फिर से क्वेश्चन 47। क्यूसेक को मापा जाता है, तो क्यूसेक से जल का बहाव मापा जाता है। अभी पर देखे थे क्यूसेक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग आपस में ये वो जो भी आसपास की जो घटना उससे रिलेट करके याद करेंगे कि वो कभी नहीं फिर भूलेंगे। फिर आते हैं 48 पे। निम्नांकित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने का इकाई है? तो ये हो गया डॉप्सन, ठीक है। नॉट जो वो समुद्री जहाज की गति है। पॉइज जो हो गया वो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं 49 पे। डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है तो ओजोन परत की मोटाई नापने में, ठीक है। अब आते हैं अपने आखिरी प्रश्न की ओर। डॉप्सन इकाई से निम्नलिखित में से क्या मापा जाता है? तो ये ओजोन की सांद्रता को नापा जाता है, मतलब ओजोन की मोटाई वो नापते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह से हम लोग अपने फर्स्ट टॉपिक यूनिट एंड डायमेंशन को ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अपना प्यार दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, जिससे आगे भी आपको इसी तरह का कंटेंट मिलते रहेगा जिसमें आपको पढ़ाई को रटना नहीं पड़ेगा और एग्ज़ाम में सही ऑप्शन को चुनने में मुश्किल नहीं होगा। सो थैंक यू दोस्तों।